देखो 9th और 10th की अगर बात करें ना, तो 9th और 10th में मेनली जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है द्विघातीय बहुपद के बारे में मुख्य रूप से। तो यहाँ पर थोड़ी सी हम डिटेल चर्चा करेंगे द्विघातीय बहुपद के बारे में। अभी तक हम पढ़ चुके हैं चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है और बहुपद क्या है। अब बहुत सारी बातें अभी भी बची हुई है, गुणांक क्या होता है, घात क्या होता है, बहुपद का मान क्या होता है, शून्य क्या होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं हमारे पास। तो ये अगर हम बात करें यहाँ पर बहुपद के, सबसे पहले बात करेंगे गुणांक के बारे। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं दो घात वाले बहुपद। दो घात वाले बहुपद, ये जब हम बहुपद के घात के बारे में बात करेंगे ना, तो उस पर वहाँ पर चर्चा हम डिटेल से करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि दो घात वाले बहुपद क्या होता है। देखो किसी भी बहुपद का अधिकतम घात जितना होता है वो उतने घात का बहुपद कहलाता है। सपोज अगर हम मान रहे हैं कि ax² प्लस bx प्लस c, ये एक बहुपद है हमारे पास, जहां a b c अचर है। अचर मतलब ये कोई नंबर हो सकता है। अभी तुमको समझ में आएगा, घबराओ मत, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये दो घात वाले जो बहुपद है इसका सामान्य रूप, ये सामान्य रूप होता है। दो घात वाले बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस में c, जहां a b c अचर है और कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। कौन संख्या? वास्तविक संख्या। बट a डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a अगर 0 कर दे रहे तो ये द्विघात बहुपद होगा क्या? द्विघात बहुपद तो होगा ही नहीं, क्योंकि वहां पर x² ही भाग जाएगा, एक x² चला जाएगा, द्विघात बहुपद नहीं होगा। क्योंकि द्विघात बहुपद होने के लिए x पर पावर या y पर पावर या z पर पावर तो दो चाहिए हमको। ये जब हम बहुपद के प्रकार के बारे में बात करेंगे तो वहां बेहतर तरीके से समझेंगे। हमने ये क्यों उठाया? क्योंकि हमको अभी समझना है ना गुणांक क्या होता है, बहुपद का गुणांक क्या होता है। हमको पता है कि a b और ये c ये क्या है? ये अचर है। अचर मतलब कोई ना कोई नंबर होगा। जैसे उदाहरण अगर हम बात करें ना, उठा लो ना कुछ भी उदाहरण, 3x² माइनस 5x प्लस 6, इस तरह से 6x² माइनस प्लस में 6x और प्लस में 3, ये उदाहरण आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर अगर बात करें तो x² का गुणांक क्या है? a, हम यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ पर इसके लिए देखेंगे x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना हो जाएगा? a, मतलब x² को किससे गुना किया गया? a से तो गुना किया गया। ax² का मतलब क्या हुआ? ax² का मतलब क्या हुआ? ax² का मतलब हुआ a गुने x², ax का मतलब हुआ a गुने x, ये ध्यान रखो ना। तो x² का गुणांक a, x का गुणांक कितना होगा? x का गुणांक हो जाएगा b, और अचर पद इसमें कितना है? अचर पद यहाँ पर है हमारे पास c। अब अगर हम पहले अपने इस उदाहरण में देखें तो x² का गुणांक कितना है? x² का गुणांक, x² को किससे गुना किया गया है? देखो यहाँ पर 3x² का मतलब क्या है? 3 गुने x², और इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे 3 गुने x, मतलब 3x² का मतलब है 3 गुने x। तो x² का गुणांक पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा? 3। देन अगर x का गुणांक पूछे तो क्या होगा बता दो? अगर लिखा हुआ है -5x तो x का गुणांक क्या है? यहाँ पर -5 को x से गुना किया गया है, तो x का गुणांक कितना हो गया? -5, तो x का गुणांक हो गया हमारे पास -5। देन अगर हम बात करें अचर पद, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा 6। ये बातें समझ में आ गई। x² का गुणांक 3, x का गुणांक -5, अचर पद कितना हो गया? 6। दूसरे वाले उदाहरण में बात करें 6x² है ये। इट मीन्स कि x² का गुणांक यहाँ पर देखो लिखा हुआ क्या है? 6x², इसका मतलब 6 गुने x² को 6 से गुना किया गया है, इसलिए x² का गुणांक कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। देन यहाँ पर देखेंगे 6x है, तो x का गुणांक देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है 6x, मतलब 6 गुने x को 6 से गुना किया गया है, इसका मतलब x का गुणांक भी 6 होगा। अचर पद जिसके साथ कोई चर नहीं है उसको अचर बोलते हैं, ये है हमारे पास 3, तो अचर पद कितना है? 3। तो ये यहाँ पर तुमको समझ में आ जाता है कि किसी भी
चर का अगर हमको गुणांक निकालना है तो इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो बहुपद या व्यंजक द्विघातीय हो त्रिघातीय हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुमसे बोले एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालो, ठीक है, और उसके बाद तुमसे बोले कि x का गुणांक निकालो, अचर पद निकालो, तो ये तुम आसानी से कर सकते हो। कुछ और बातों के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो और उदाहरण है। अब ये दो उदाहरण हमने गुणांक को समझने के लिए ही लिया है। कई बार व्यक्ति क्या करते हैं, हमने क्या कहा कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पर बोलोगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक b है। लेकिन इस वाले जो बहुपद का सामान्य रूप है उसकी तुलना अगर इस समीकरण से कर ले तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a बोलते हैं। कई बार यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि जब हम बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको क्या लिखते हैं, हम a लिखते हैं। जो x का गुणांक होता है उसको हम जनरली b लिखते हैं, और जो अचर पद होता है उसको हम लोग क्या लिखते हैं, अचर पद को क्या लिखते हैं, c लिखते हैं। मतलब ऐसा भी संभव है कि अगर हम तुमसे पूछे कि यहाँ पर a का मान कितना आएगा इस दोनों की तुलना करने पर, तो एक्स स्क्वायर एक जगह पर 5 है तो a बराबर 5 आ गया। हम तो मुझसे पूछे कि b का मान कितना आएगा, x के जगह पर x है, b की जगह पर -6 है तो b की जगह पर -6 आ जाएगा। हम तुमसे पूछे कि यहाँ पर c का मान क्या आएगा, तो c की जगह पर 3 है तो c का वैल्यू यहाँ पर 3 आ जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले प्रश्न में देखें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर एक जगह पर 6 है तो a बराबर 6 आ जाएगा। x है b की जगह पर 3 है तो b का मान 3 आ जाएगा। देन c की जगह पर यहाँ पर -6 है तो c का मान -6 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। ये तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ गया है कि गुणांक क्या होता है। साथ ही साथ हमने ये इसके बारे में भी बात किया कि पद क्या होते हैं। ठीक है, तो पद के बारे में थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, देन हम पढ़ते हैं बहुपद के घात की ओर।